नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। आज दिन भर भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। 23 सितंबर को काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे और प्रदेश को 1600 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रदेश को 1600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इससे पहले 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो बिहार से आ रही है, जहां मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे हैं। दरभंगा एम्स विवाद पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जमीन वापस ले ली है। बिहार जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बिहार सरकार पर जमकर बरसे और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। मधुबनी में जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है। दरभंगा में एम्स नहीं बनाए जाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उन्होंने निशाना साधा कि बिहार सरकार की तरफ से जो जमीन दी गई थी एम्स बनने के लिए दरभंगा में, वो वापस ले ली गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा एम्स विवाद को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में जंगल राज बढ़ता जा रहा है, तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मधुबनी में जमकर गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। बिहार सरकार पर जमीन वापस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे और मधुबनी में जनसभा के दौरान वो जमकर बरसे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर खासतौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू नीतीश की सरकार में बिहार में हर दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। लालू यादव फिर एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं। अब सोचो क्या होगा। लालू नीतीश का स्वार्थ का गठबंधन है। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। नीतीश, आपकी दाल गलेगी नहीं। अमित शाह ने यहां पर लोगों से कहा कि बिहार में एनडीए की सभी सीटों पर जीत दिलाएं। 40 सीटें बिहार में लोकसभा की है और लोगों से उन्होंने अपील की कि इन सभी सीटों पर एनडीए को जीत दिलाएं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां निपा वायरस का कहर केरल में बढ़ता ही जा रहा है। कोझिकोड में सभी शिक्षण संस्थान इसको देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। निपा वायरस की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है, 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आज की टीवी स्क्रीन पर, केरला में जिस तरीके से निपा वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है,
ऐसे में सभी शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक के लिए कोझिकोड में बंद कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने इंदिरा नगर, खुर्रम नगर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वो गोमती नगर में उच्च स्तरीय रेलवे स्टेशन की विकास गतिविधियों की भी समीक्षा करते नजर आए। बाद में गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कालिदास मार्ग होते हुए अपने आवास लौटेंगे। राजनाथ सिंह ज्योतिबा फुले लॉन में अंबर फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लिहाजा प्रदेश भर के 36 जिलों में पाए जाने वाले इस लंपी वायरस के प्रकोप में जिला 36वें स्थान पर है। अब तक जिले में लंपी वायरस के कुल 24 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बात करें तो विभाग ने 42,970 पशुओं का टीकाकरण कराया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उन्नाव ने बताया कि ज्यादातर लंपी वायरस पशुपालकों के पशुओं में फैल रहा है। जिनमें लंपी वायरस पाया गया है उनके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में छिड़काव करके आसपास के जानवरों को भी वैक्सीनेट किया गया। जैसा कि आप सभी विदित है कि लंपी स्किन डिसीज 21 तारीख से जो शुरुआत हुई है 31 अगस्त, और इसमें हमारे यहाँ पे इनिशियली एक भी केस नहीं था। फिर भी हमने उसी समय पर 30,000 वैक्सीन प्राप्त करके टीकाकरण काम करना शुरू किया, स्पेशली गौशालाओं में। उसको देखते हुए, संभावित देखते हुए, तो सबसे पहले हमने गौशालाओं में टीका लगाना शुरू कर दिया। खरीफ सीजन में फसलों के ई क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार के निर्देश के बाद कृषि, राजस्व और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों की सक्रियता बढ़ गई है। भदोही में कृषि विभाग की ओर से इस साल फसलों का ऑनलाइन ई क्रॉप सर्वे करवाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 गांव के सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब सभी 1059 गांव का सर्वे करना है। इसे सितंबर महीने में ही पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजा जाना है। ऐसे में कृषि विभाग और किसान दोनों हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। शासन के निर्देश पर अब 1059 गांव में सर्वे कराया जाएगा। इनमें गांव में बोई गई फसलों का क्षेत्रफल, प्रति जमीन का विवरण फोटो एग्रीस्टेक योजना के तहत ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन सर्वे के लिए विभाग की तरफ से ई पड़ताल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में सीएम की लंबी उम्र के लिए आम जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन के साथ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस दौरान सीएम धामी के निवास स्थान खटिमा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में सनातन मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया। सीएम धामी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा वो युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के प्रति कामना करते हैं। पीएम मोदी की बधाई पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के आशीष और स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। सभी अपने केंद्रीय नेतृत्व का और मेरे अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं
दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमेशा मेरे अंदर काम करने की और ऊर्जा प्राप्त होती है। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी, जिन्होंने आज अनेकों स्थानों पर रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं, माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में आज सेवा के कार्य किए हैं, मंदिरों में पूजा की है, प्रार्थना की है। और नौजवानों ने आज जो रक्तदान का कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ रक्तदान महादान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को लोहाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी की लंबी उम्र की कामना की गई। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय जाकर सभी मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों को फल बांटे गए। मिष्ठान का भी वितरण हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। हम सभी लोग ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। पौड़ी के डीएम कार्यालय में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक हुई। बैठक में चिन्हीकरण के लिए लंबित प्रकरणों को जिलाधिकारी के साथ समिति के सदस्यों की बातचीत हुई। समिति के सदस्य बीरा भंडारी ने कहा, प्रशासन ने 139 लोगों का चिन्हीकरण किया था, जिन्हें राज्य आंदोलनकारी कार्ड जारी किए गए। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन से वंचित रखा गया। भंडारी ने कहा कि इसमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है तो कुछ लोग नौकरी पर लग चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिलाधिकारी की तरफ से फिर से प्रकरणों पर जांच की बात कही गई। उसमें माननीय एसपी साहब के दस्तखत है, माननीय सीएमओ साहब के दस्तखत है और जिला अधिकारी जी के दस्तखत से वो कार्ड इशू हुए। उसमें जो ये लोग अंकुश लगा रहे कि नहीं जिसमें जांच, अब ये कह रहे कि जांच, अब दूसरा विषय कह रहे जांच। कितनी बार वो जांच होगी? आज 4 बार वो जांच हो चुकी है। अब जांच में क्या पाएंगे? वो लोग कह रहे कि तुम अपना फिर दोबारा से मेडिकल लाओ। हमारा सरकारी हॉस्पिटल में हमने उस समय उत्तराखंड के आंदोलन में ये था कि साहब जब आंदोलन चल रहा था, चरम पे था, तो लोगों ने वहां पे कई लोगों ने अपने उल्टे नाम बताए। उस समय लोगों ने, जब हमारे कर्मचारी जेलों में बंद हो गए थे, तो लोगों ने पैसे दे के जो है अपना नाम वहां से कटवाया है। हॉस्पिटल में लोगों ने 4 दवाई की गोली ली और 4 दवाई गोली लेके भाग गए। किसी ने अपना ये नाम नहीं बताया। कोई मतलब क्या वो इंटरव्यू हो रहा था जो कह रहे थे साहब की वहां इतनी उम्र बताई गई है, वहां पे कोई उम्र नहीं बताई। मैं तो बिल्कुल साक्षी हूँ उस समय की। 1954 मैंने अपने आंखों से देख रखा वो आंदोलन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के गांधीनगर वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा, बीजेपी समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाती है, जिससे जगह जगह साफ सफाई की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसके तहत कई स्थानों पर फल वितरण, पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुष्कर सिंह धामी का आज यानी 16 सितंबर को जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में पद और प्रतिष्ठा की शपथ ली थी। पुष्कर सिंह धामी 49 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री है। पुष्कर सिंह धामी बेहद साधारण व्यक्तित्व वाले नेता है, जो युवाओं को खासा प्रभावित करते हैं। पुष्कर सिंह धामी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और बेहद सरल व्यक्तित्व वाले नेता है। उनका जन्म 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ के हड़खोला, कनालीछीना में बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में थे। पुष्कर सिंह धामी बचपन में अपनी साइकिल पर स्कूल जाते थे और उन्हें क्लास मॉनिटर बनने का बहुत शौक हुआ करता था। कहते हैं, हौसले बुलंद रखो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब वहीं पुष्कर सिंह धामी के हाथ में पूरे राज्य की बागडोर है। पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई उन्होंने खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज से की है। ऐसे हुई राजनीति करियर की शुरुआत। आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षित स्वयंसेवक बने।
2 वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रांतीय स्तर तक दायित्वधारी कार्य करता रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 10 साल तक कार्य किया। लगातार 2 बार 2002 से 2008 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2001 से 2002 तक उत्तराखंड मुख्यमंत्री विशेष कार्याधिकारी रहे। 2010 से 2012 तक शहरी अनुश्रवण समिति उत्तराखंड शासन उपाध्यक्ष रहे और राज्य मंत्री दर्जा मिला। 2012 से 2017 तक खटीमा विधायक रहे। 2017 से 2022 तक खटीमा विधायक रहे। 2016 से 2021 तक उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 4 जुलाई 2021 से 11 मार्च 2022 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे व 11 मार्च 2022 को इस्तीफा दे दिया। 21 मार्च 2022 को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता चुने गए और दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। युवाओं को दिलाया हक। 2002 से 2008 तक पुष्कर सिंह धामी 2 बार भाजपा के उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें यह मांग करने का भी श्रेय दिया जाता है कि राज्य सरकार राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% अवसर बहाल करे। खटीमा से 2 बार चुनाव लड़े। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। 2012 में उन्हें पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव के लिए नामांकित किया गया था। तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र चंद को 5394 वोटों के अंतर से हराया था। इस राज्य को 10वां मुख्यमंत्री मिला। जब बीजेपी ने तकनीकी आधार पर तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटा दिया, तो जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 45 साल की उम्र में वह उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। सीएम धामी के जन्मदिन के अवसर पर कई दिग्गज नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, पुष्कर सिंह धामी युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीष और स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं, आपके मार्गदर्शन के लिए हृदय की गहराइयों से आभार। हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति आपके विशेष लगाव और चुनौतियों का सामना करने के आपका सानिध्य मुझे हमेशा सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, आपके नेतृत्व में लोक कल्याण और आधुनिक विकास के संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और प्रदेश की लगातार सेवा में जुटे रहें, ईश्वर से ऐसी कामना करती हूं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, बाबा केदारनाथ की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे, आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही कामना करता हूं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व सीएम ने सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्यवासियों को भी बधाई दी। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के विकास और वहां के नागरिकों की समृद्धि शांति के लिए लगातार प्रयत्नशील ऊर्जावान मुख्यमंत्री धामी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के होने की प्रार्थना करता हूं।
आज दिन भर भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।